कि जज़्बात होते क्या हैं और हम लोग किस तरह इनको पहचान सकते हैं? बेसिकली इमोशंस जो है वो डिफरेंट टाइप्स के हैं। जैसे आपने डिस्कस किया कि गम है, खुशी है, खौफ है, एंगर है। ये डिफरेंट इमोशंस हैं और इन इमोशंस का हमारी ज़िंदगी में एक ख़ास अहमियत है, एक अहम किरदार है। और हमारी जितनी भी ज़िंदगी है उसमें हमारा जो साइकोलॉजिकल हेल्थ है, इसके लिए जो इमोशंस हैं ये बेस प्रोवाइड कर रहे होते हैं। हमारी जितनी भी साइकोलॉजिकल कंपोज़र है, यानी कि हम कितना अच्छा वेल मैनेज्ड हैं, हम कितना कंपोज़्ड हैं, हम डिफरेंट कम्युनिकेशंस में, डिफरेंट प्रॉब्लम्स में, डिफरेंट जो साइको सोशल स्ट्रेसर्स हैं, साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं, या हमारे जो डेली के मामलात हैं, उनको कैसे लेके चलते हैं, ये इमोशंस ही हमें हेल्प आउट कर रहे होते हैं। यूँ समझ लें कि जैसे कि इसके साथ-साथ इमोशंस जो हैं वो हमारी सेहत का भी एक उसको भी मुतय्यन कर रहे होते हैं कि हमारी सेहत कैसी है, इमोशन से ही पता चलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे स्ट्रेस है, एंग्ज़ायटी है, फ़ियर है, इसी तरीके से और जो हैं वो परेशानी के जो इमोशंस हैं, उनको अगर देखा जाए, तो ये वो इमोशंस होंगे जो हमें बताते हैं कि हमारे साथ कोई गड़बड़ चल रही है, हम ठीक महसूस नहीं कर रहे। और यही वो फीलिंग्स होती हैं, यही वो एहसासात होते हैं जो हमें जो डॉक्टर्स के पास, साइकोलॉजिस्ट के पास जो है ना रेफर करने में एक पीछे एक बैक में एक फ़ोर्स होती है जो हमें पुश कर रही होती है कि यार हम जाएँ अपने इश्यूज़ डिस्कस करें क्योंकि हम आज सही महसूस नहीं कर रहे हैं। और इमोशंस जो हैं जब ये इंसान के अंदर पॉज़िटिव और नेगेटिव इमोशंस का डायरेक्ट जो लिंक है वो आपकी साइकोलॉजिकल और फ़िज़िकल सिम्पटम्स के साथ होता है कि आप जैसे नींद में कमी आ जाना, आपका मूड जो है वो ठीक ना रहना, इसी तरह से जैसे खाना है उसकी जो जैसे डिज़ायर है, एपेटाइट वो सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट होती है। कुछ केसेज़ में लोग बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं, कुछ लोगों में कुछ केसेज़ ऐसे भी हैं जो कुछ लोग होंगे वो बहुत कम कर देते हैं खाना-पीना, इवन स्टार्व करना शुरू कर देते हैं। तो डिफरेंट कंडीशंस हैं, इमोशंस के साथ लिंक हैं। तो इमोशंस को इसलिए भी बड़ी अहमियत हासिल है कि हम इनको पॉज़िटिव कैसे बना सकते हैं और इन्हें अच्छे से कैसे डील कर सकते हैं और इनके लिए अच्छे तरीके क्या हों, उन पे फ़ोकस किया जाना बहुत ज़रूरी है। सर, आपने काफ़ी डिटेल में बताया है कि इमोशंस क्या होते हैं और हमारी ज़िंदगी में इनकी क्या इम्पोर्टेंस है। अक्सर औक़ात हम लोग ये देखते हैं कि हम खुद अपने तौर पे अपने जज़्बात को आइडेंटिफ़ाई नहीं कर पा रहे होते, पहचान नहीं सकते। तो ऐसा हम क्या करें कि हम इनको पहचान सकें, अपने जज़्बात को हम किस तरीके से जान सकते हैं? देखें, इमोशंस जो हैं, जैसे हमने कहा जैसे कि इमोशंस इंसानों के सर्वाइवल के लिए भी बड़े हुँ। इम्पोर्टेंट हैं। तो ज़िंदगी में इमोशंस जो हैं, तो ज ज़रूर समझ लें कि जो ज़िंदगी के रंग हैं, वो इमोशंस के साथ हैं। अगर आप वो कहते हैं ना कि जज़्बात ना हों, तो लोग जो है ना मशीन होते हैं। उन्हें जो है ना हम किसी का लिहाज़ कर रहे हैं, किसी की केयर कर रहे हैं, किसी का ख़्याल रख रहे हैं। ये जितने भी इमोशंस हैं, जो आपके अंदर ये नर्चरेंस और इसी तरह से जो एक-दूसरे के साथ रिलेटेडनेस है, कनेक्शन है, रीच आउट है, ये सारे के सारे आपके इमोशंस हैं जो आपको इस तरफ मोटिवेट करते हैं, बेसिक ड्राइव्स हैं जो आपको मोटिवेट करते हैं। यूँ समझ लें कि आपको इंडिकेट करते हैं कि आपने किस तरफ जाना है और आपका इमोशंस के साथ एक एडेप्टिव लेवल पे रिएक्शन होता है, ठीक है? तो वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो वो जो आइडेंटिफिकेशन है कि हम पहचान कैसे लें इमोशंस की, तो इमोशंस में ये होता है कि हम लोग इतना ज़्यादा हमारे पास इसका नॉलेज नहीं होता कि इमोशंस हैं क्या एक्चुअली और हम अपने इमोशंस का एक तो उसका इज़हार, उसकी पहचान और उसके साथ-साथ उसमें एक ख़ास किस्म की ज़रूरत होती है। हर एक इमोशन का जब भी हम महसूस करते हैं तो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में हमें लेके जा रहा होता है और वो ख़ास किस्म के मतलब उस वक़्त हमने ढूँढने होते हैं, कुछ मीनिंग्स डेवलप करने होते हैं ताकि अपने उस एक्सपीरियंस, अपनी उन फीलिंग्स का कोई ना कोई मतलब हासिल कर सकें। और फिर हम लोगों के साथ उसी 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 मतलब की बेस पे हमने कनेक्ट करना होता है। ठीक है? तो इमोशंस इसलिए ज़रूरी होते हैं। तो अब इसको पहचानने का सिंपल सा है कि आपके पास इमोशन से रिलेटेड वोकैब्युलरी होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई भी फीलिंग्स है जैसे आप इमोशंस को यूँ देखिए कि इमोशन का जो एहसास है, जो बहुत ही फर्स्ट लेवल पे जो आप फ़ील करते हो, एक सब्जेक्टिव और पर्सनल फीलिंग होती है, एक स्पेसिफिक जब भी आप किसी भी इमोशनल स्टेट में हो।
तो उसको देखिए कि वो क्या इमोशंस हैं, वो क्या फ़ील कर रहे हैं आप अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल एक खुशी है, तो खुशी का इज़हार जो एक इंसान अपने इनफ़रादी तौर पे जो महसूस कर रहा है, वो बेसिकली एक चीज़ है जिसको समझने की ज़रूरत होती है, जिसे अफ़ेक्ट कहते हैं। तो अफ़ेक्टिविटी क्या है, उसको फ़ोकस करें। मतलब ये क्या फ़ील हो रहे हैं और हर एक इमोशंस में उसके साथ लिंक्ड फ़िज़ियोलॉजिकल चेंजेस होंगी। जिस्मानी तौर पे कुछ आप अपने अंदर तब्दीलियाँ महसूस करेंगे। तो उनको भी एक्नॉलेज करने की ज़रूरत है, उनको भी फ़ील करने की ज़रूरत है, उनको भी समझने की ज़रूरत है। तो जब हम अपनी इमोशंस को इस तरीके से जानते हैं कि हमें एहसास होता है कि हमारे अंदर क्या चल रहा है और हमारी ये इमोशनल कैफ़ियत है और ये इमोशनल कैफ़ियत क्या-क्या एहसासात मेरे अंदर पैदा कर रही है। एक तो ये है। सेकंड जो लेवल है इसके साथ, वो हमारी थिंकिंग होती है कि हमारे इमोशंस रिलेटेड कुछ थॉट्स भी होते हैं। कुछ ऐसी सोचें होती हैं जो इमोशंस के साथ वाबस्ता होती हैं, लिंक होती हैं। उन सोचों पे भी आप फ़ोकस कर सकते हैं कि ये थॉट कैसे हैं? क्या सोच आ रही है? क्या सोच आपकी, क्योंकि जो सोचें होती हैं ये एक कड़ी होती है। यूँ समझ लें छोटे-छोटे जो है ना वो चेन होते हैं, जो लिंक हो रहे होते हैं और इमोशंस को थॉट्स मैनेज करने में भी हेल्प करते हैं। यूँ समझ लें कि थॉट्स मॉडरेट कर रहे हो इमोशंस को, उनकी सेवेरिटी को, उसकी इंटेंसिटी। तो थॉट्स अगर आपके इमोशंस के आप उनको यूज़ कर सकते हैं रेगुलेट करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं गुस्से में हूँ और मुझे फ़ील हुआ कि मेरे साथ किसी शख्स ने ज़्यादती की है या बदतमीज़ी की है और उसने इंसल्ट किया जो कि ठीक नहीं है। अब मैं ये मैसेजेस, थॉट्स अपने अंदर चलाऊँगा जो मेरे गुस्से को मज़ीद बढ़ा सकते हैं। और इसके बावजूद मैं ऐसे भी थॉट चला सकता हूँ अपने ज़हन में जो मुझे काम डाउन कर सकते हैं, मेरे गुस्से को नीचे ला ला सकते हैं। सो थॉट्स बेसिकली एक मॉडरेटिंग रोल प्ले करते हैं, तो थॉट्स को भी फोकस करने की ज़रूरत होगी कि जैसे आपने अफ़ेक्ट पे फोकस किया कि आप क्या फ़ील कर रहे हैं, जिस्मानी तौर पे, ठीक है, इमोशनली, और देन आपने फोकस करना है कि इमोशंस रिलेटेड थॉट्स क्या हैं, कौन-सी ऐसी सोचें जो आपके दिमाग में अभी चल रही हैं और आप अपने आप को क्या मैसेजेस, क्या कमांड्स दे रहे हैं, थिंकिंग लेवल पे। तो आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या फ़ील कर रहा हूँ, मेरी इमोशन अभी इस वक़्त क्या है। तो फिर जब इमोशन पैदा होता है तो वो कोई ना कोई बिहेवियर भी पैदा करता है। उससे मुतल्लिक कोई किरदार अदा होता है, इंसान कुछ करता है। तो वो जो बिहेवियर है उसको भी देखना है कि अब रवैया कैसा है? क्या वो एडैप्टिव था? क्या वो मैल-एडैप्टिव है? यानी कि वो नुकसानदेह है या वो फ़ायदेमंद है? तो ये भी देखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक्साइटमेंट है, खुशी है और वो खुशी में इस तरह से सेलिब्रेट कर रहा हूँ कि मैं बाकी लोगों को नुकसान पहुँचा रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल लाउड म्यूज़िक प्ले कर रहा हूँ और बहुत शोर-ओ-शराबा मचा रहा हूँ। मैं तो एक्साइटेड हूँ, मैं बहुत अच्छा फ़ील कर रहा हूँ, आई एम हैविंग फन, तो मैं तो खुश हूँ। लेकिन वो खुशी इस तरह से है कि वो मैल-एडैप्टिव वे में है। ठीक है? इसी तरीके से कुछ और चीज़ें, जैसे मैं अपनी खुशी को सेलिब्रेट कर रहा हूँ थ्रू सब्सटेंस और ड्रग्स के साथ, तो ये भी एक पार्टी थ्रो करके, तो वो भी चीज़ें जो है ना कैसे इम्पैक्ट कर रही है। तो एप्रोप्रिएट बिहेवियर क्या है, उसको भी आइडेंटिफ़ाई होने की ज़रूरत होती है और फिर आप देखें कि आपके हालात और आपके जो मौक़े हैं, उनके मुताबिक आपका रवैया है या उसके खिलाफ है। जो आपकी कैपेसिटी है, उसके मुताबिक उसको अपनी जो आपकी जो इमीडिएट रियलिटी है, उसके मुताबिक देखना होता है आपने। इमोशंस क्या हैं? कितने स्ट्रॉन्ग हैं? क्या वो ओवरवेलमिंग हैं? क्या वो मॉडरेट लेवल पे हैं? क्या वो ऐसे हैं कि आप इज़िली उन्हें कोप और प्रोसेस कर रही हो? या इतने ज़्यादा इंटेंस हैं कि आप बिल्कुल, आपको पता ही नहीं है, ओवरफ्लो हो रहा है। आप फ्लड फ़ील कर रहे हो, इमोशनल फ्लड। तो ये सारी चीज़ें देखनी होती हैं और यहीं से आइडेंटिफ़िकेशन होती है कि आप अपने इमोशंस को आइडेंटिफ़ाई करें कि वो किस लेवल पे हैं। लेकिन जो तराजू होगा वो यही देखना है कि क्या वो आपके फ़ायदे में है या वो आपके नुकसान का बायस बन रहा है। तो ये पहचान है जिसमें आप इमोशंस को देख सकते हैं।